अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नानकवाड़ा चांद बीबी रोड पे। यहां पे जो है हमें पता चला कि यहां पे इलाका मकीन जो है वो मौजूद है। यहां पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते से इनकी इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं और इतने परेशान हो चुके हैं कि आज ये सड़कों पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे अभी इस टाइम पे कौन कौन से इलाके के लोग आए हैं? हमारे यहाँ पे ना सारे के सारे हम लोग चांद बीबी रोड वाले हैं, नानकवाड़े के पीछे वाली पट्टी पे भी हैं हम लोग। ये सब है ना, मैं ये सारे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग को बोला गया है कि मुतालबा हो गया है, हम लोग करेंगे और है ना मीटिंग बिठाएंगे, 6 लोगों की कमेटी बिठाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोई शादी ब्याह करने थोड़ी आए कि आप लोग मीटिंग बिठाएंगे। आप लोग हमारे लिए लाइट लेना। जब हमारे 95% बिल पे हैं तो फिर आप लोगों ने क्यों हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही? जो आप लोगों को लग रहा है कि कुंडों में है या जो आप लोगों को लग रहा है कि बिल पे नहीं किए, उनका आप मीटर काट के ले जाओ, उनको आप पकड़ के उनसे बिल निकलवाओ। हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे बेचारे छोटे हैं, उन लोगों के छोटे रोना धोना उनका पूरा दिन 4 से 4.5 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में। हम लोग बाकी दिनों में काम कैसे करें? हमारे फ्रिज के हाल बुरे, बच्चों के हाल बुरे, बच्चों का मुस्तकबिल बुरा। बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। सुबह रात को सोएंगे तो बच्चे सुबह पेपर देंगे ना। यहाँ पे पेपर देने जैसे बच्चे नहीं है, ना याद करने जैसे हैं। तो आप ये बताइए कि हमारा क्या फ़ायदा हमारा? और बिल कितने आ रहे हैं? बिल आपको 143 पे 7,000 बिल, 8,000 बिल, 9,000 बिल। अरे 143 पे आप लोगों ने तो बोला था 200 पे ज़्यादा बढ़ेगा। 143 पे ना 133 पे कोई बिल इतने देते हैं? आप लोग इतने बिल दे देते हैं, फिर भी हम लोग भर रहे हैं ना। हम लोगों ने आपको मना तो नहीं किया ना। फिर हमारे साथ 22 हम लोग स्टार होल्डर, पूरा इलाका हमारा स्टार होल्डर है, हमारा सब कुछ है, हमारा सब बिल पेड है। फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमारा PMD उठा के वहाँ झज्जों पे लगा दिया। क्यों भाई? हम लोग क्या आपको बिल पे नहीं दे रहे? आप लोगों ने क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी की? जुमेरात वाले दिन हमारी पूरी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लाइट बंद की और हमको बोला ना उसके मेंटेनेंस का काम हो रहा है। मेंटेनेंस के काम के बाद फिर इन लोगों ने ऐसी लोड शेडिंग की क्या हमारा हाल बुरा कर दिया 22 दिन से। हम लोग ना 22 दिन से ना सोने जैसे, ना कपड़े धोने जैसे, ना कुछ और काम घर का काम करने जैसे, कुछ भी नहीं। हम लोग करें तो क्या करें? कहाँ जाए? ना पानी ना बिजली। और हमारे बिल्डिंग में 3 बिल्डिंगों में तो 2 साल से गैस तक भी नहीं आ रही। हम लोगों ने 2 साल से गैस का मुंह नहीं देखा। हम लोगों ने उसके लिए तो निकले भी नहीं। हम लोगों ने सिलेंडर ले लिया। अब इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसके लिए तो इतने हज़ारों की कहानी है, 50,000 60 हज़ार लाखों के करोड़ों में हम लोग कैसे लगाएंगे सोलर सिस्टम और कैसे लगाएंगे UPS? जो रोज़ के कमाने वाला है वो कहाँ से बिल पे करेगा या कहाँ से UPS लगाएगा? अभी यहाँ पे आप किस टाइम से बैठे हुए थे? हम लोग दोपहर के 2:30 बजे से यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए। गर्मी में, कड़कती गर्मी में क्या करें? वैसे भी गर्मी में घर में बैठे हैं, इससे अच्छा बाहर ही निकल जाए। फिर क्या हुआ? यहाँ पे बात सुनी गई? बोल दिया आए थे हमारे साथ ताउन करें, हम आपके साथ ताउन। कौन आया था? किसने कहा था ताउन करें? आया था ना, MD आया था वो GM आके के इलेक्ट्रिक का GM जेड कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल है GM जेड। वो आए थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इंशाल्लाह आप रिकवरी कराएं, हम आपके साथ ताउन करेंगे। रिकवरी आप लोग करवाएं? हाँ, मैंने कहा हम किस तरह रिकवरी कराएं? हाँ, जो नहीं भरता है उसके मीटर आप काट दें, उसकी लाइन काट दें, उनको जेल में बंद करें, फिर इसकी तरफ से होगा। बाकी आप तो उन्होंने फिर बोला है कमेटी बनाते हैं, 4 KEC के आदमी देते हैं, 4 मोहल्ले के लोग देंगे। और पुलिस वालों ने कहा SHO साहब ने कि मैं आपको आदमी दूंगा, आपके साथ कोई बदमाशी करेगा तो हम ले जाएंगे, उसको बंद करेंगे और आपके साथ ताउन करेंगे। ये यकीन दहानी कराई है। यहाँ पे कोई शादी ब्याह तो नहीं चल रहा ना? कमेटी किस बात की भाई? आप लोग हमारा बिल पे है, हमारे को बस बिजली चाहिए। अगर आप लोग को लोड शेडिंग देनी है, आप लोग करते हो तो मस्जिद सिर्फ 1-1 घंटा हो, दिन में 4 घंटे ले लो, काफ़ी है। अगर आप लोग हाँ तो UPS भी कहाँ से चार्ज होगा? और सूरज पे अभी कुछ टाइम बाद सूरज पे भी आप लोग टैक्स लगा रहे हो, तो फिर कौन लगाएगा? फिर वो भी सोलर सिस्टम और कौन है ना? फिर तो आप लोग कुछ साल बाद हमारे बच्चे ये बेचारे जो है हमारे मुस्तकबिल का रोशन वो करने के लिए, तो वो तो बेचारे लगता है सांस लेने पे भी टैक्स लेंगे फ्यूचर में। तो मुझे यही लग रहा है कि सांस लेने पे भी टैक्स लेंगे। देखिए जी, इस टाइम पे सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। बाहर इस तरफ बहुत झगड़ा और लड़ाई शुरू हो गई है और क्योंकि यहाँ पूरा मैंने एहतजाज हो रहा था, फिर इनको रोका गया और इस तरह की सूरत हाल हुई, जिसके बाद कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा गुस्से में भी आ चुके हैं। अच्छा, हमारी तो पुलिस की गाड़ी ने क्या किया कि इसके अंदर से कुर्सियाँ दरियाँ सब डाल के लेके चले गए, सब ले गए यहाँ से, जाके हम लोग हट जाए यहाँ से, क्योंकि हम लोग बात ही नहीं मान रहे थे। अभी हम लोग कल फिर JM जिना रोड पे आएंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगी अम्मा? ये मरेगा तो क्या जवाब देगा? इलेक्ट्रिक वाला, गैस वाला
सबको मारने आया है क्या? ना पकावे ना खावे ना सोवे, ये खुद आराम करता है। सारा सारा दिन लाइट नहीं है, खाना कहाँ से खाते, सोते कहाँ है? अच्छा जी, ये सूरत हाल है। क्या कहना चाहेंगे? अभी बड़े सारे लोग हैं, अभी भी हालांकि कह रहे हैं कि दरियाँ और कुर्सियाँ तो ले गए, फिर भी लोग खड़े हुए हैं। हाँ, तो सब परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है इनको लोड शेडिंग वो करना चाहिए। सारा दिन में 4 साढ़े 4 घंटे लाइट है, बस ऐसे ही आ रही है, एक एक घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर जा रही है, ऐसे ही बहुत परेशान हुए हैं सब। ना पानी भर पा रहे, ना कुछ नहीं आ रहा, ना क्या काम करेंगे, ना खाना पका सकते, ना कुछ कर सकते। 9-10 के पेपर भी हो रहे, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे। पेपर भी हो रहे हैं, कैसे जाएंगे बच्चे कॉलेजों में? सारे स्कूलों के हो रहे हैं। मोंटेसरी से बच्चों से लेके 9 मैट्रिक के क्या सेंटर फर्स्ट के सबके पेपर्स होंगे, तो क्या किस तरह से बच्चे पेपर देंगे? ऐसे थोड़ी चलेगा जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कहा है कि आप रिकवरी करवाएं, हमारे भी लोग होंगे आपके साथ, पुलिस भी होगी, मोहल्ले के भी लोग होंगे। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों का होना, आप लोग इलाके वाले निकले, ये खैर बहुत सारे इलाकों में अब हो रहा है कि कहा जाता है कि रिकवरी के लिए जो है ना, आप एरिया के लोग जो है ना वो कोशिश करें रिकवरी के लिए। अब ये इनका काम तो नहीं है, ये कमाएंगे, खाएंगे, घर को देखेंगे, अपनी मुश्किलात देखेंगे, या इलाके की अब ये रिकवरी करने निकल जाएंगे? भी हम लोग जो है ताउन करेंगे इनके साथ, जो भी है हमारे 4-5 आदमी हैं वो मोहल्ले के जो सोशल वर्कर हैं और असर रोशू रखते हैं, वो इंशाल्लाह इनके ताउन करेंगे, क्योंकि इनके सबका मेजर मसला है ना, ये मसला ऐसा है कि सबका है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी और कर देंगे और साथ देंगे इनका और रिकवरी कराएंगे। कितने टाइम तक कुर्बानी देंगे? यहाँ पे तो लोग बेचारे सब है ना, सब अपने नौकरी पेशा हैं, सब नौकरी पेशा हैं, तो क्या रोज रोज छुट्टियाँ लेके यहाँ पे बैठे रहेंगे इनके मसले हल करने के लिए, और इनके साथ कमेटियाँ बैठे रहेंगे? नौकरियाँ करेंगे तो क्या हम लोग खाएंगे पियेंगे फिर कैसे? ये लोग घर के आदमी कमाने जाएंगे तो हम लोग के घर चलेगा ना, घर में राशन आएगा, गैस का बिल भरेंगे, इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे, कमाने जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा तो कैसे कमाएंगे? ठीक है जी नाजरीन, पुलिस की भी बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, कुर्सियाँ और दरियों के साथ बैठे हुए थे, लाइट सारा सारा दिन आती नहीं है, पुलिस वाले आए, हमारी कुर्सियाँ और दरियाँ लेके चले गए। थोड़ा सा ये आवाम जो है इनको गिला है, आप लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम ऐसी कोई बात नहीं थी, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे नफरी के साथ मोबाइल लेके, तो यहाँ पे इनको समझाया कि देखिए इस तरह एहतजाज करने से आपका मसला हल नहीं होगा। आप ऐसा करें, मोहल्ले के 3-4 मोअज़्ज़िज़ आदमी जो है वो मेरे साथ चलें, हम केसी के दफ्तर चलते हैं, उनके जाके नुमाइंदों से बात करते हैं। उसके बाद फिर हमने फ़ोन पे रब्ते किए, केसी के MD साहब थे, वो आए यहाँ पे, इनसे मुज़ाकरात वगैरह करके गए पुरअमन तरीके से। तो उन लोग ने यही बताया जी कल हम यहाँ पे कोई कैंप लगाएंगे, जिसके बिल वगैरह ज़्यादा हैं तो हम उनको किस्तों पे करेंगे, और अगर जिसने बिल नहीं भरे हुए तो उनके बिल आप पेमेंट करना। उसमें ये है कि इन लोग ने कोई कमेटी वगैरह बनाएंगे, वो 3-4 बंदों की, जिसमें ये होगा कि हर एक बिल्डिंग के कमेटी का एक मेंबर होगा, उसको बताएंगे कि जनाब आपकी इस बिल्डिंग के इतना बिल है, आप वो अदा कर दें तो हम इंशाल्लाह लाइट वगैरह का बहाल कर देंगे। और वैसे उन लोग ने भी हमारे कहने पे लाइट बहाल कर दी है। वैसे लाइट नहीं आ रही थी यहाँ पे? वैसे नहीं आ रही थी, वैसे लाइट नहीं आ रही। गर्मी आप देखें कि कितनी शिद्दत। मैडम हम भी तो देखें, आप धूप में खड़े हैं, आप ये भी तो देखें। आप लोगों की ड्यूटी टफ है और पुलिस ने सपोर्ट किया और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ और पता चला था, पर अब जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि हमने कांटेक्ट किया, हमने कोशिश की कि भाई आप इस मसले को हल करें। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को खैर खैरियत से रखे। और ये इशू है एक जगह पे नहीं, ये पूरे कराची में इशू है लाइट का। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे भी 10-10, 12-12 घंटे लाइट आ रही होती, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर है, नौकरी करने के लिए आते हैं, नौकरी करके जाते हैं, लाइट नहीं होती, मजबूर है। अभी इन्हीं की तरीके से अगर हम जाके रोड पे एहतजाज करें तो इनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तरीक़ेकार होता है हर चीज़, एक तरीक़ाकार होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अब सब लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग MA जिन्ना रोड पे जाएंगे और उसे ब्लॉक करेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? मसला तो के इलेक्ट्रिक के हाथ में है, उन्होंने हल करना है, वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा? मतलब आप समझते हैं कि रोड ब्लॉक करने से तो मसला हल नहीं होता, अगर मसला हल करना है तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं? बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं, यहाँ तो पब्लिक को परेशानी होगी अगर यहाँ जाएंगे तो। सही कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ खड़े होते हैं या आप MA जिन्ना रोड पे जाते हैं, जो पब्लिक है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई बीमार है, सड़कों से उनकी अगर एम्बुलेंस गुजरनी है या बहुत सारी चीज़ें, वो उन्हें मुश्किल होगी। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? इन्होंने ये कहा है कि जी हम ये जो है ना सिस्टम को सेट कर देंगे, अगर लोड शेडिंग है तो फिर पूरे इलाके में होनी चाहिए ना। आधे इलाके की लाइटें बंद है, आधे की खुली हुई है, तकरीबन 14-15 घंटे ये लाइट गायब कर रहे हैं।
8-9 घंटे रह जाते हैं, रातों को ये गायब कर रहे हैं। किस तरीके से सोएंगे, किस तरीके से हम कामों पे जाएंगे, किस तरीके से बच्चे हमारे जाएंगे स्कूल वगैरह ना। तो अब ये हमको आते हैं रोज़ाना ये लॉलीपॉप देते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं जी इतना बिल इस पे चढ़ा हुआ है, इतना बिल इस पे चढ़ा हुआ है, 50 लाख यहाँ पे बता रहे हैं, 80 लाख इसको, तो उससे हमारा तो ताल्लुक नहीं है ना। आप जो लोग नहीं भर रहे आप आए, मीटर काटें, ले जाएं, ख़त्म। मतलब आधे इलाके में लाइट आ रही है और आधे इलाके में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आए हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम तो बिल दे रहे हैं। हम तो बिल पे कर रहे हैं, चाहे वो 8,000 का भेज रहे हैं या 10,000 का भेज रहे हैं, 20,000 का भेज रहे हैं, तो हम भेज रहे हैं। अब यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, अगर बिल ना भरो तो दूसरे दिन लाइट काट देते हैं। तो आप काट रहे हो ना, जब हम बिल पे कर रहे हैं पूरे, तो लिहाजा इनका काम ये है कि आप जो नहीं भर रहा आप इनको मीटर काट दें, आप ले जाए आप इनका मीटर उठा के। स्टार होल्डर है, स्टार होल्डर है, यहाँ भरते हैं, स्टार मिलता है इनको, यानी वक्त से पहले बिल भर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये साथ हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अभी 13 तारीख थी, मैंने जो ना 8 तारीख को बिल भरा है, 13 तारीख थी, मैंने 8 तारीख को बिल भर दिया, तो अब तो नहीं होना चाहिए ना। और ये रोज़ाना का मामूल है। अच्छा पहले ही जो ना ले रहे थे 6:30 से 8:30, 8:30 फिर आती थी 1 बजे, चलो भाई आदमी सो जाया करता था। अब ये रात को ले लेते 3 बजे, फिर आती है 5, 5:30 बजे, फिर ये 6:30 बजे वापस ले रहे हैं। आधी रात को भी लाइट नहीं है, आधी रात को भी लाइट नहीं है। गरीब बंदे की तो रात को, दिन को रोजी के लिए धक्के खाता है और रात को लाइट की वजह से धक्के खा रहा है वो। खा रहा है। अब रात को जागते रहो, सुबह नींद आए तो पता चला जॉब पे नहीं आ सकते। भी चल रहे हैं इस वक्त, बच्चों के पेपर चल रहे, बच्चे कितने डिस्टर्ब हुए हैं। यानी कि माँ बाप तो बेचारे जहनी हजरत में मुब्तला हैं ही हैं, बच्चे भी हमारे जहनी हजरत में मुब्तला हैं। उनके लिए कोई राय अमल नहीं, यहाँ आते बस 2-4 बातें करी, रोली वो बात में नहीं आ, वो चले गए। अभी भी यही हुआ, GM आया, बातचीत करी, कमेटी बना दी, हल कुछ भी नहीं निकलेगा। और आप लोग इनका भी आप लोग बेहतर जानते हैं, हल यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ना सिर्फ गरीब आदमी की जो ज़िंदगी ऐसी आजीवन कर दी है कि उसको ये तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। वो देखो सामने जजेस वगैरह सब रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, नहीं जाती है लाइट। क्यों? खाली वही लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ पे आज हम मौजूद थे। हुआ ये कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आधे एरिया की लाइट है और आधे एरिया की लाइट नहीं है और शदीद किस्म की लोड शेडिंग है। बिल ये लोग बेचारे भर रहे हैं, चंद लोग नहीं भर रहे, जिसकी वजह से अजियत इन लोगों को हो रही है। आज ये पुरअमन एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा मसला हल किया जाए, उस पर इनसे हमारी बात हो रही है। जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम बातें तो मैंने आपको बता दी, हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। जो कमेटी बनी है फिर अब क्या होगा? अभी कमेटी का अभी देखो नेक्स्ट डे मालूम चलेगा कमेटी क्या करेगी, क्योंकि अभी तो मतलब जो रोड शेडिंग का कंटिन्यू था वो दौरानिया चल रहा है, टाइमिंग पे आ गई है। इसके बाद क्या राय अमल होगा, उनका आगे क्या करेंगे वो बेहतर समझते हैं। हमने तो यहाँ पूरा मन एहतजाज किया है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, खामोशी तो यहाँ बैठ के सिर्फ एहतजाज किया। बात कमेटी आई है, बैठी है, बात हुई, अब देखो उसके बाद क्या राय अमल होगा वो आपके सामने होगा। सब कुछ फिर लाइट चली जाएगी, अभी 6:30 बजे फिर लाइट चली जाएगी, 6 बजे लाइट चली जाएगी, फिर आएगी 8:30 बजे, फिर रात को 1 बजे चली जाएगी, फिर चली जाएगी 3 बजे, फिर आएगी 5:30 बजे, 5 बजे। तो अब आदमी कहाँ से सोएगा, कहाँ से काम हो पे जाएगा, किस तरीके से बच्चे सुबह स्कूल के लिए उठें? तो ये परेशानी ही परेशानी है। अब आते हैं, आराम से एहतजाज किए, पुलिस वाले उन्होंने मार मुट के भगाना शुरू कर दिया। भाई काहे को भगा रहे हो, किस लिए भगा रहे हो? हमारी कोई ज़ाती लड़ाई थोड़ी है, पूरा इलाका परेशान है। अब ये कहें जी तुम बाहर भी नहीं निकलो, किसी को कहो भी मत, रोड पे भी नहीं जाओ, तो फिर कहाँ जाएं, किसको कहें? ऑफिस जाओ, बोलते जी तो आपको बिल भरना पड़ेगा। आज ही हमने कमेटी बनाई है, आज अब आपका काम हो जाएगा, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, पूरा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से यही परेशानी हो रही है और लोड शेडिंग और इन्होंने मज़ीद बढ़ा दी है।
पहले तो फिर भी कम थी और मजीद बढ़ा दी इन्होंने। तो भाई किस लिए बढ़ा रहे हो आप? जिन पे बिल पे आपको भरे हुए नहीं है, आप इनके मीटर लेके जाओ, इनको कहो ना, इलाके को क्यों परेशान कर रहे हो? तो 90% एरिया के बिल कंप्लीट है। 90 तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं। इनका इशू क्या है? कुंडे है। ये कुंडे आप मुझे बताओ कौन दे रहा है? ये भाई कुंडे देगा, ये देगा। सेकंडों में गाड़ी आती है, हमारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। जो कुंडे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो को के व्यक्ति खुद मुलविस थे, जिनकी बताई चलती है लोगों को कुंडा देने के बाद, आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई उन पे हाथ? हम गरीबों को क्या कसूर है यार? हमारे बच्चे ना पेपर दे सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना वो सुबह बेचारे सो सकते हैं। रिजल्ट उनका फिर वही 0 का 0। हमारी तो मेहनतों में पानी मिल गया। हमारे लिए तो कोई परेशानी हाल नहीं है। गवर्नमेंट आती है, अभी जो थोड़ा लाभ एहतजाज करो, पुलिस डंडे मारती है। तो भाई मतलब हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। हमारी शरीयत मनसूख कर दो। हमारे लिए तो सिर्फ जुल्म और जबर के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये बेचारे अमन बैठे हुए थे, कोई एहतजाज नहीं था, उठा दिया, कमेटी बन गई है जी। अब आप कमेटी का 2 दिन के बाद देख लीजिएगा क्या हाल है कमेटी का। लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करो तो कहाँ जाएं? 2 हफ्ते से हम के इलेक्ट्रिक जा रहे हैं, उन्हें पता है कि ये इशू है हमारे साथ। अबाउ 90% बिलिंग हमारी क्लियर है, तो फिर किस बात की बोले कुंडे वालों को पकड़ लो, आपका इख्तियार है। आज आके कह रहे हैं, ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं कि भाई कमेटी बनेगी, कमेटी अब देखेगी। तो 2 हफ्ते से आप क्या कर रहे थे? उनके पास ये राइट है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो आप जाओ, उसको पकड़ो, उसकी एफआईआर काटो। हर बिल्डिंग के नीचे सब मीटर है, आप उसे डिस्कनेक्ट करो। आप पूरे एरिया की मलिक बेकरी से बाबा उर्दू रोड से लेकर यहाँ पान मंडी तक उन्होंने सबकी बंद की हुई है। और आप इस कदर ज़िंदगी अजीरन कर दी है। सैटरडे संडे वेडनेसडे को कह रहे थे हम कुंडे काट रहे हैं, सैटरडे संडे तो और ज़्यादा उन्होंने की है, हद से ज़्यादा। 13-14 घंटे किस बात की? जब 90% क्लियर है, अब पुलिस आके हमें हटाने लगी। भाई हम तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, तो किस बात की? तो पुलिस किसकी साइड पे? वो उनकी साइड पे। ये क्या बात हुई कि हम एहतजाज कर रहे हैं, पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो क्या इशू है इसमें? किसे जाके बताएं? के इलेक्ट्रिक को बताएं? आज एमडी साहब आए, हाँ आपका मसला हल करेंगे। तो क्या 2 हफ्ते से उन्हें नहीं पता? आप अभी आप बिल पे नहीं करें, एक 2 दिन आपकी लाइट काट देते हैं, क्या 2 हफ्ते से उन्हें नहीं पता कि ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं? तो ये इशू है। अब जब बिल क्लियर कर रहे हैं, दुनिया का कौन सा कानून है? हम बिल पे कर रहे हैं और जो बिल पे कर रहा है उसी को सजा दे रहे हो, जो नहीं कर रहा उससे ले लो जाके। बिल्कुल, जो अगर कुंडे लग रहे हैं तो आपके पास है ना, आप जाएं वो कुंडे कट करें, उन लोगों को सजाएं दिलाएं, उन पे जुर्माना डालें। जो बिल पे कर रहे हैं उनको क्यों तकलीफ दी जा रही है और वो क्यों परेशान है? ये वो आवाम है जो जेब से पैसे दे के फिर तकलीफ खरीद रही है। फिर बेहतर तो वो लोग हुए जो चोरी कर रहे हैं और सुकून में बैठे हुए, यानी कि चोर की इज्जत है, ईमानदार की कोई इज्जत ही नहीं है इस मुल्क में। और ये एक सच है, कड़वा सच है। जो ये कड़वा सच बोलता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होती है आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो एक मसला है, मैं समझती हूँ ये सिर्फ इस इलाके का, आगे के इलाके का, उस इलाके का, आधा कराची नहीं, पूरे कराची का मसला है। लाइट का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, सड़कों का मसला है, सेवरेज का मसला है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम इतना है, पुरअमन नहीं है कराची में तो बड़े मसाइल आज ये सब लोग बाहर निकले हुए हैं। मैडम ये सारे ना इंतज़ामी मसाइल हैं, इंतज़ामिया की नाअहली है या उनकी नाकामी है। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पानी 24 घंटे आता है। आज थोड़ा लाहौर के बारे में बताएं। कराची वालों, कराची को देखने वालों, इक़्तिदार में वो बैठे हुए लोग और वो लोग जिनका काम है हमारे घरों तक पानी पहुँचाना, जिनका काम है हमें पक्की गलियां और सड़कें देना, जिनका काम है हमारे घर लाइट पहुंचाना, जिनका काम है हमें कराची में पुरअमन अगर हम बाहर घूमें तो हम कोई खौफ हमें ना हो, उन सब के लिए आज ये एक मैसेज है कि हम लाहौर का देखते हैं कि लाहौर में कितनी आसानी है और हमारा कराची इस टाइम पे क्या है, वो आपको मैं शो पे दिखाती रहती हूँ। लाहौर के बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं। पानी 24 घंटे आता है हमारा, जहाँ हम रहते हैं लेक सिटी हमारी सोसाइटी है, प्राइवेट रोड पे 24 घंटे पानी अवेलेबल है। गैस 24 घंटे अवेलेबल है। बिजली उनका अपना ग्रिड स्टेशन है, खुद जनरेट करते हैं सारे। पूरे अगर ओवरऑल लाहौर की बात की जाए तो उसकी तरफ भी आता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ पूरे पाकिस्तान में लाइट चली है, वहाँ नहीं जाती। बाकी लाहौर में ओवरऑल सारे लाहौर में मिलीजुली है। मतलब इस तरह के मसाइल हैं वहाँ नहीं, इतने शदीद किस्म के मसाइल नहीं है। इतने शदीद हैं ज़रूर, पर इतने शदीद नहीं है। पानी आ जाता है वहाँ, पानी का मसला नहीं है इतना।
यहाँ तो पानी का मसला है। मैं तो 1.25 साल हो गया है जब से आया हूँ, मैं देख के रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट हुए? जी मैं अभी आर्जी तौर पे आया हैं 3 साल के लिए। अच्छा। मेरा बेटा यहाँ स्पेशलाइजेशन कर रहा है गुर्दे में। अच्छा। तो वो उसका 3 साल का था, वो 1.25 साल गुजर गया है, तो 1.25 साल हो रहे हैं। कैसा लगा आपको कराची? कराची ओवरऑल ठीक है, इसलिए कि मेरे बेटे का फ्यूचर इससे वो वाबस्ता है। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ के लिहाज से है ना, फ्यूचर में तो रोशनी ही नहीं आ रही। ये देखे ना, फ्यूचर में लाइट का है। वो कराची जहाँ रोशनियों का शहर कहते थे, ये पूरे कराची वालों की ना लाइट चली गई। फ्यूचर जो है ना, इनका अंधेरा हुआ है इस टाइम पे। ना वो कराची वालों का वाकई अपना डार्क है। हमने कोर्स करना है, FCPS कंप्लीट करनी है और वापस लाहौर वापस चले जाना है। हमारा फ्यूचर ठीक है वहाँ। पर हम कराची वालों का क्या नहीं है। तो बहरहाल मैं शिद्दत की बात कर रहा था कि पानी लाहौर में इतना मसला नहीं है, गैस का भी इतना मसला नहीं है मसाइल पर इतने नहीं है। हाँ इतने नहीं है। बिजली भी मतलब कभी आती है चली जाती है, लेकिन आप यूँ कह लें कि लोड शेडिंग दिन में को 2-3 घंटे होगी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज। और यहाँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ, ये 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग। गैस जो है पहले तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी कई महीनों से, अब रमज़ान में कुछ शुरू हुई है, कुछ गैस मिल जाती है। और बिजली के लिए ये इलाका हमारा मसालिक समझा जाता था कि यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, और एक्चुअली साल वाकई नहीं हुई। कभी रेयर केसेस में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब पिछले 2-3 हफ्ते से ये हो रहा है कि 16 घंटे की लोड शेडिंग। भाई अब क्या हो गया है, ये इलाका अपने 100% बिल पे करता है। कोई महकमे वाला ये नहीं कह सकता कि हमने पे नहीं किया इसलिए कर रहे हैं। वरम बाज़ इलाके होते हैं कोंडे छोंडे लगाए हैं लोगों ने, वहाँ उन्हें पूरी पेमेंट नहीं हो रही तो वहाँ वो लोड शेडिंग कर देते हैं। लेकिन ये हमारा इलाका इस लिहाज से आइडियल था कि यहाँ 100% पेमेंट हो रही है, तो इस इलाके को टारगेट कर लेना एकदम ही 12, 14, 16 घंटे की लोड शेडिंग इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा, उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए। नाज़रीन अभी शो में आ गया जी, एक ब्रेक का टाइम लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ। जॉब करें, कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं परचेज़र हूँ कंपनी के अंदर। अच्छा, ये लाइट जाने की वजह से आप मुझे बताएं, रात को सुकून की नींद नहीं आती, तो सुबह जाके काम जब आप कर रहे होते हैं माइंड आपका फ्रेश होता है? मतलब इतना सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, बिल्कुल लागर हिम्मत नहीं होती, गर्मी है, नींद नहीं पूरी हुई, थोड़ा सा वो भी बताएं ना कि काम करने में कितनी मुश्किल होती है? काम करने में बहुत मुश्किलात होती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं मेमन हूँ, मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। इस एरिया के अंदर 90% मेमन लोग रहते हैं और सब पैसे वाले हैं और सब बिल पे करते हैं। सिर्फ ये जो हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि ये पीछे पार्क दिख रहा होगा आपको, इस पार्क के अंदर रमज़ान के अंदर फैमिली शो लगा था, झूले वगैरह लगे थे, उन्होंने कोई बिल पे नहीं किया है, उस वजह से हमें पूरा बर्बाद कर दिया है। 16 आवर्स लोड शेडिंग में मेरे 3। वो इसमें आप लोगों का कसूर तो नहीं है? अगर मेला लगा और वो बिल नहीं पे किया गया तो वो आवाम का तो काम नहीं है, वो आप लोगों का तो काम नहीं है। बस वो हमें तफरी दी थी और उसकी सज़ा हम भुगत रहे पूरा करा। ये जो कस्टमर एरिया है पूरा, ये पूरा भुगत रहा है। ये जोड़िया बाज़ार है, तकरीबन 60% रेवेन्यू देता है कराची को। बस ये देख लें क्या हाल हुआ है हमारा, और हम बहुत परेशान हैं। आधी रात को भी सुना लाइट जा रही है बार बार, रात में 3 से 4 दफ़ा लाइट जाती है, 1.5 घंटे, और बस हम कैसे रह रहे हैं। और कराची की गर्मी भी अब तो बहुत है, तो 45% चल रहा है, 45% डिग्री चल रहा है, क्या करें? क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि ये जो पार्क का बिल था 45 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का, ये उसके अगेंस्ट ही किया जा रहा है। और तकलीफ़ की अगर आप बात करती हैं तो तकलीफ़ बेसिकल ये होती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में मरीज़ भी हैं,
तो सुबह बच्चों को पार्क में ये झूले लगाने की इजाज़त किसने दी? आपने नहीं दी, आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी, इन्होंने नहीं दी। जिन्होंने इजाज़त दी या जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, पूरी चीज़ों का हर एक चीज़ का कमिटमेंट, हर एक चीज़ पहले क्लियर होती है, उसके बाद ये सिलसिले पार्क में शुरू होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं। ये उनका काम था, ये उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था कि किसने लगाया, किसकी इजाज़त से लगा। अब वो बिल जब नहीं पे हुआ तो वो PMT के नीचे जो सब मीटर होता है उसमें जो भी 45 लाख या 48 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट वो ड्यूस इस मूल्य के ऊपर डाल के, इस एरिया पे डाल के इसको ये लोड शेडिंग में डाला गया है। जिसकी वजह से अगर आप बोलती हैं कि परेशानी तो बहुत। इससे पहले नहीं थी लोड शेडिंग? ज़्यादा पहले कभी भी लोड शेडिंग नहीं थी, ज़्यादा क्या लोड शेडिंग ही नहीं थी। अब तो आप लोगों को फिर ज़्यादा फील हो रहा होगा। 16 घंटे बड़ा मुश्किल है गुजारना। फ्लैट्स अगर हो, बंद हो घर, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल, बच्चों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सुबह बच्चों को स्कूल जाने का कोई मूड नहीं होता क्योंकि रातों को उनकी नींद नहीं पूरी हुई होती, तो किस तरह बच्चे उठेंगे, किस तरह स्कूल जाएंगे। और हफ्ते में 1-2 छुट्टियाँ हम खुद ही करा चुके हैं, हमारी अपनी आँख नहीं खुली पेरेंट्स की। हाँ बिल्कुल, जब रात को सोएंगे नहीं तो फिर उठेंगे कैसे? जी हाँ, यही इशू है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बात है कि देखो, हम रक्षा चलाते हैं, सारा दिन रक्षा चलाते हैं, फिर सुबह उठ के हमारे से कारोबार नहीं होता। नहीं हो सकता क्योंकि लाइट के अंदर छोटे छोटे बच्चे हमारे, अब वो घर के अंदर पड़े हुए हैं। अब गर्मी के अंदर ये बताओ क्या करेगा आदमी? 2 घंटे लाइट आती है, बाकी सारे दिन लाइट गई है। अब रात को 500 रुपये भाड़े का देता हूँ रक्षे के, अब ये कहाँ से दूंगा ये बताएं आप? ये 1 साल हो गया, गैस नहीं आ रहा है। बत्ती, अब इन्होंने बत्ती की लोड शेडिंग कर दी, उन्होंने अपना करा तो उनके पास जाए ना। अब ये बच्चों को क्यों मार रहे हैं? सारे गरीब मर रहे हैं, सारे गरीब पिस रहे हैं इधर। ये देखो, जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे नवासी है छोटे छोटे, वो बच्चे के अंदर ऐसे। हमारी गली के अंदर एक बुढ़ा मर गया गरीब, गर्मी से, उसको अटैक हो गया गर्मी से। अब बताएं क्या करें? अब ये रक्षा चलाता हूँ, जो 2 घंटे भी नींद पूरी नहीं होती, और अभी फिर सुबह उठ के फिर पानी की भी इन्होंने कर दिया था, अभी पानी का रात को कर दिया इन्होंने कि रात को भरो। अब रात को पानी भरें या सोएं, ये बताएं क्या करें? आवाम को आपने इधर लगा दी, रात को पानी भरे, रात को लाइट ना होता कि सुबह उठो तुम्हें पता ही ना हो कि कराची में हो क्या रहा है। कराची में कुछ भी हो रहा है पता ही ना, दिमाग ही नहीं हाजिर है। बस ये पता हो कि अब जाने वाले बच्चों के लिए रोजी रोटी कमानी और वापस आ जाना। छोड़ो, मुझे क्या देखना बाहर क्या हो रहा है, मेरे घर में इतने मसाइल है। रोज़गार भी नहीं है ना, रोज़गार हो चलो आदमी रोज़गार है जी, रोज़गार भी नहीं है बाजी। अब इधर देखो सुबह से खड़े हैं, कितने कमाए? 500 रुपये कमाया, 500 भाड़े वाले को दे देंगे, हम क्या लेके आएंगे? गर्मी का टाइम है, ये देखो ना। अब कम से कम इनको ये सोचना चाहिए भाइयों को कि यार इनको बत्तियां तो दो, कम से कम 1 घंटा नहीं 3 घंटे तो कम से कम बत्तियां दो, जो आराम से सोते हैं। 8:30 बजे आएगी, अभी 10:30 बजे आएगी, 10:30 बजे आएगी, 10:30 बजे आएगी, रात के 1 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, फिर 6 बजे आएगी तो 7:30 बजे, 7:45 बजे आएगी। कोई सो ही ना सके, सो ही नहीं सके। अब देखे ना, अब ये करते हैं तो ये मना करते हैं या नहीं। सूरत हाल जो है ना वो इस टाइम बड़ी ख़राब है। अगर कराची की तरफ देखा जाए, कराची के मसाइल देखे जाए, क्योंकि आपको पता है कराची की आवाज़ में हम जो है आपको मसाइल जो हैं वो दिखाते हैं। शो जो है हमारा आज हमें यहाँ पे, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हो रहा था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई पार्क है, इन लोगों ने कोई झूले वगैरह लगा के कोई आवाम को खुश करने के लिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए एक कोई मेला टाइप या कुछ रखा, जिसका हुआ ये कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मसाइल है। इतना बिल हम मर रहे हैं, गरीब लोग खा रहे हैं ना पी रहे, इतनी महंगाइयाँ, ऊपर से बिल, ये तो कोई इंतहा हो गई। हम लोग खुदकुशियाँ कर लेंगे, जब बेवा औरतें हैं, हम कहाँ से खाएं, कहाँ से किराया दें, कहाँ से? और अब बत्तियाँ बंद कर रहे हैं 24 घंटे, तो देखें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? क्या सहूलत दे रहे हैं हमें? सस्ताई क्या कर रहे हैं जो हम सस्ताई करके बिल भरें? क्या करें हम क्या करें हुकूमत? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लोग बस रोना मर रहे हैं, बस खुशियाँ कर रहे हैं। क्या हमारे को मारना चाह रहे हो? ये हुकूमत से पूछो, मार रहे हैं ऐसे, हमें जहर दे दें पानियों में डाल के, खाने में डाल के, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो हमें मार दें। हमारे बच्चे छोटे छोटे ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, और इनके 7-7 दिन हम लोग भूखे प्यासे बैठ के हम बोल भी रहे, रो भी रहे, मर भी रहे, कट भी रहे, इनके आगे बिल वालों के आगे, वो तो सुन ही नहीं रहे। आते हैं बिल काट के चले आते हैं, आते हैं करके चले आते हैं। इनको क्या पता कि हम किस तरह से जी रहे हैं? कुछ तो शर्म हया करें, हैं? कुछ तो करें ख्याल, कुछ तो करें हमारा कि हम क्या करें, बताएं। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। देख लेंगे कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को। खाना नहीं खा रहे, गैस के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, अल्लाह के पकाने के लिए सौदा नहीं है। जब पकाने के लिए नहीं है और हम क्या पका नहीं रहे, घर में चूल्हा जल नहीं रहा, गैस ही नहीं है, तो फिर बिल किस चीज़ के भेज रहे हो?
15-15 हज़ार के बिल किस चीज़ के भेज रहे हो हैं? बताएं, इनसे पूछे को, इनको कहने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, क्या करें? ठीक है जी नाजरीन, ये जी आप जो ये कर रहे हैं इससे कुछ होगा? आप लोगों ने यहाँ जो बैठ के किया उससे कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना। पर इससे इंशाल्लाह कुछ होगा, ज़रूर होगा। देखिए इन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप अपनी आवाज़ अपने हक के लिए उठा रहे हैं। नुकसान आपने किसी को नहीं देना, आपने सिर्फ अपनी आवाज़ उठानी है, अपना मसला बताना है। यकीनन ज़रूर होता है, आपकी बात आगे जाती है और मसला ज़रूर हल होता है। और आज ये जो हमने शो किया है, इंशाल्लाह ये आवाज़ जब आगे जाएगी यकीनन यहाँ का मसला हल होगा, इस इलाके को लाइट दी जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। और अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।